भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। ये श्लोक जो है शरणागत परक है, शरणागति करो। और इस श्लोक का जब भाष्य लिखा मधुसूदन सरस्वती जी ने तो वेद मंत्र कोट किया, इंद्रम त्रिधातु शरणं त्रिवरूथम स्वस्तिमत, यानी भगवान की शरणागति प्रमुख है, भगवान की शरण में जाओ। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि अगर भगवान ये कहना चाहते कि भाई कोई कर्म मत करो, तो भगवान फिर ये कह देते सर्व कर्मान परित्यज्य। क्या भगवान ऐसा नहीं कह सकते थे, सब कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ? लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने स्पष्ट कहा कि प्रमाणतोपि निर्णीतम कृष्ण माहात्म मद्भुतम न शक्नुवन्ति ये सोढ़ुम ते मूढ़ा निरयंगताः। प्रमाण से भी ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। तो श्री कृष्ण को जो भगवान नहीं मानता तो ते मूढ़ा निरयंगताः, वो मूढ़ नरक में जाएंगे। इतना खुल्लम खुल्ला उन्होंने शंकराचार्य जी का विरोध किया कि भाई भगवान स्पष्ट तो कह रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, और शंकराचार्य जी उसका अर्थ कर रहे हैं कि सर्व कर्मान परित्यज्य, सर्व कर्माणि परित्यज्य, सब कर्मों को छोड़ दो। तो शंकराचार्य जी ने जो ये बार बार कहा कि सब कर्मों को छोड़ दो, कॉमन सेंस से आप समझिए कि अगर भगवान का ये अर्थ होता कि सब कर्मों को छोड़ दो, तो जिस समय भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, इसके बाद अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनम तव नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। महाराज आपने जो कहा है मैं समझ गया, अब आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यानी मैं युद्ध करूंगा। और सारा संसार जानता है कि अर्जुन ने युद्ध किया। जब अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, युद्ध करूंगा, तो अगर भगवान का ये अर्थ होता कि सब कर्मों को छोड़ दे, युद्ध करना भी कर्म है, उसको भी मत कर, तो जब अर्जुन ने कहा कि मैं अब युद्ध करूंगा, तो भगवान को ये कहना चाहिए था कि नहीं अर्जुन, तुम ठीक ठीक नहीं समझे, मैं ये कहना चाहता हूं कि तू कोई कर्म मत कर, युद्ध भी मत कर। अगर फिर भगवान ऐसा कहते तो अर्जुन तपाक से कहते कि महाराज फिर आपने ये गीता का इतना लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों दिया? अगर आपका यही अर्थ था कि सब कर्मों को छोड़ दे, युद्ध करना भी कर्म है, उसको भी मत कर, उसको भी छोड़, तो फिर आपने गीता का इतना लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों दिया, क्यों खोपड़ा भंजन किया? मैं तो आपको प्रारंभ में ही कह चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैंने आपको बताया था ना कि अर्जुन ने प्रारंभ में ही कहा, धनुष बाण छोड़ दिए कि महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बाकायदा लॉ पॉइंट देते हुए उसने डिक्लेयर किया, महाराज मैं ये मानता हूं कि आप भगवान हैं, आप बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं,
लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये गुरुजन जो सामने खड़े हैं ये मारे जाएंगे, तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो कुछ स्त्रियां कैरेक्टर लेस हो जाएंगी, तो संतान वर्ण शंकर होगी। तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं केवल राज्य के लिए इतने लोगों का खून करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। जब ऐसा अर्जुन ने कहा प्रारंभ में, तो भगवान ने फिर गीता का लेक्चर दिया कि भाई देखो, आत्मा कभी नहीं मरती, सांख्य इसे कहते हैं, योग इसे कहते हैं। और अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया। सभी जानते हैं, यानी भगवान तो ये चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, लेकिन शंकराचार्य जी ने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि तू सब कर्मों को छोड़ दे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि शंकराचार्य जी स्वयं धर्मावलंबी थे। आप कहेंगे शंकराचार्य जी कौन से धर्म का पालन करते थे? वो तो सन्यासी थे। हाँ, तो सन्यास भी तो एक धर्म है ना। वर्णाश्रम धर्म में 4 धर्म होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यासियों का धर्म क्या होता है? बड़े कड़े नियम है वेदों में सन्यासियों के लिए। उनको सिर मुंडवाना पड़ता है, चोटी नहीं रख सकते, अग्नि को नहीं छू सकते, किसी के घर में 1 दिन से अधिक नहीं रह सकते। आप किसी सन्यासी से पूछिए, आप सन्यासी हैं? जी हाँ। तो आप सन्यास धर्म के इन नियमों का पालन करते हैं? नहीं। पूरे भारतवर्ष में एक भी सन्यासी ऐसा नहीं है जो वेदों के अनुसार ठीक ठीक सन्यास धर्म का पालन करता हो। तो शंकराचार्य जी ने मन में सोचा कि यदि मैं इसका एज इट इज अर्थ कर दूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़कर भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, तो फिर तो मुझे अपना सन्यास धर्म भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सन्यास भी एक धर्म है, तो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ ऐसा भगवान कहते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मुझे अपना सन्यास धर्म छोड़ना पड़ेगा और फिर सगुण साकार श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन भाष्यों में तो मैं कुछ और लिख रहा हूं, तो फिर मेरे भाष्यों का क्या होगा? इसलिए उन्होंने उल्टा सीधा अर्थ किया कि भाई भगवान कहते हैं सब कर्मों को छोड़ दो। और शंकराचार्य जी से कोई पूछे कि क्या कोई भी देहधारी सब कर्मों को छोड़ सकता है? नहीं। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। गीता के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। कोई भी देहधारी समस्त कर्मों को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो परमहंस हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, योगी हो। सबको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। अरे शरीर धारण किए हैं तो शरीर संबंधी कर्म तो करने पड़ेंगे। वो सोएगा भी, खाएगा भी, चलेगा भी। और फिर शंकराचार्य जी से पूछे कोई कि आपने सब कर्मों को छोड़ने का कौन सा कर्म किया? आप कहते हैं कि सब कर्मों को छोड़ दो, भगवान ऐसा कहना चाहते थे। तो क्या आपने स्वयं सब कर्मों को छोड़ा? नहीं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने
कितनी पुस्तकें लिखी, 72 पुस्तकें लिखी, छोटी बड़ी मिलाकर। जैसे छोटी छोटी पुस्तकें उन्होंने लिखी, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 8 श्लोक लिखे, शंकर जी के लिए 8 श्लोक लिखे, दुर्गा जी के लिए 8 श्लोक लिखे। ये छोटी पुस्तकें। बड़ी पुस्तकें, ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, बड़ी पुस्तक। गीता का भाष्य किया, बड़ी पुस्तक। उपनिषदों का भाष्य किया, बड़ी पुस्तक। ऐसे करीब 72 पुस्तकें लिखी। तो जब उन्होंने पुस्तकें लिखी तो उसमें बुद्धि भी लगी होगी, हाथ भी लगे होंगे, सब कर्म करना पड़ा होगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जगह जगह विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। कश्मीर गए, दक्षिण गए, मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया और कहा कि अब तुम मुझे जगत गुरु मानो, मैंने समस्त विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया है। तो मंडन मिश्र जी की जो पत्नी थी वो भी बहुत विदुषी थी। उन्होंने कहा कि आपने मेरे पति को हराया है, लेकिन मैं अर्धांगिनी हूं, आप मुझे भी हराइए, तब हम आपको जगत गुरु मानेंगे। तो मंडन मिश्र जी की पत्नी ने शंकराचार्य जी से एक प्रश्न किया, काम शास्त्र का प्रश्न, जिसका उत्तर शंकराचार्य जी नहीं दे सके। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी सन्यासी थे, अविवाहित थे, और उस प्रश्न का उत्तर वही व्यक्ति दे सकता था जिसने विवाह किया हो और हजारों बार प्रैक्टिकल स्त्री पति मिलन का अनुभव किया हो। तो जब उस प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य जी नहीं दे सके तो शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र जी की पत्नी से कहा कि मुझे 1 वर्ष का समय दो तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मंडन मिश्र जी की धर्मपत्नी ने सोचा कि 1 वर्ष में ये क्या कर लेंगे, अरे ये तो सन्यासी हैं, गृहस्थ में तो जा नहीं सकते। कोई भी सन्यासी फिर गृहस्थ में नहीं जाता है। गृहस्थी सन्यासी हो सकता है, लेकिन सन्यासी गृहस्थी नहीं हो सकता। तो 1 वर्ष में ये क्या कमाल कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने 1 वर्ष का समय आपको दिया। तो शंकराचार्य जी ने एक चालाकी की। क्या? उसी समय एक राजा की मृत्यु हो गई थी। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, मैं 1 वर्ष के लिए अपना शरीर छोड़ रहा हूं, तुम लोग मेरे शरीर का ध्यान रखना, कोई जानवर इसको खा ना जाए, और मैं योग शक्ति से इस शरीर को ऐसा कर दूंगा कि 1 वर्ष तक ये सड़ेगा नहीं। मैं 1 वर्ष पश्चात फिर इसी शरीर में लौटूंगा। तो गुफा के अंदर मैं शरीर छोड़ रहा हूं, तुम सब लोग मेरे शरीर का अच्छी प्रकार से ध्यान रखना। शंकराचार्य जी ने शरीर छोड़ा और उनकी आत्मा उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गई। अब वो राजा जो मर गया था जीवित हो गया। सब बड़े खुश हुए, हमारे राजा साहब जीवित हो गए। अब शरीर तो था राजा का, लेकिन मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर था शंकराचार्य जी का। अब वहां के मंत्री राजा साहब से पूछे कि राजा साहब, आपने जो ऑर्डर दिया था ना कि अमुक स्टेट में हमको ऐसा करना है, फौज भेजनी है, फौज भेज दें, अमुक स्टेट में हम ऐसा कर लें। मैंने कहा था। कब कहा था? महाराज आपने कहा था ना कि ऐसा ऐसा करना है। हाँ 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 कहा था, लाओ 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 मैं साइन कर देता हूं।
इस प्रकार से 1 वर्ष उन्होंने किसी प्रकार से निकाला। तो वहाँ की पब्लिक ने, मंत्रियों ने सोचा कि भाई राजा साहब इतने दिन बीमार रहे, इसीलिए उनकी बुद्धि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन चलो कम से कम वो जीवित तो हुए, यही खुशी उन लोगों को थी। अब राजा साहब ने, वो जो अंदर तो शंकराचार्य जी की आत्मा थी ना, शरीर केवल राजा का था। 1 वर्ष तक शंकराचार्य जी ने राजा की जो स्त्रियां थी, रानियां, उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और प्रैक्टिकल सब एक्सपीरियंस उनको हो गया। 1 वर्ष पश्चात उन्होंने शरीर छोड़ा और फिर अपने शरीर में प्रविष्ट हो गई उनकी आत्मा, और फिर वो आए मंडन मिश्र जी की पत्नी के पास और कहा कि पूछिए, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। मन करू सुमिरन राधे रानी के चरण, मन करू सुमिरन राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, हरि मुकुट धरन, राधे रानी के चरण, हरि मुकुट धरन, हरि करे चुंबन, हरि करे चुंबन, हरि धोवे आसुवन, हरि धोवे आसुवन, चुए रस मादन, चुवे रस मादन, ओ राधे रानी के चरण है कृपालु के दृगन, राधे रानी के चरण है कृपालु के दृगन, ओ मन करू सुमिरन राधे रानी के